नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गजपति विनायक या गणेश की। इनका इतिहास क्या रहा, कैसे रहा और कैसे गणपति के विषय में हमको सूचना मिलती है या विनायक के विषय में सूचना मिलती है, इस विषय में चर्चा करेंगे। और इतिहास में जो दिखाई देने वाली विकास प्रक्रिया है उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि हाथी का प्रतीक भारत की सांस्कृतिक परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है। साहित्य से लेकर कला तक, गुफा निर्माण से लेकर मूर्ति कला तक यह प्रतीक किस प्रकार विकसित हुआ, इसे क्रमवार देखने पर गजपति या विनायक की छवि कैसे बनी यह समझ में आता है। सबसे पहले हाथी का पवित्र प्रतीक स्पष्ट रूप से बौद्ध परंपरा के साहित्य में दिखाई देता है। बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्ध की माता महामाया को एक स्वप्न आया था। उस स्वप्न में एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। इस कथा का वर्णन ललित विस्तर और बुद्ध चरित जैसे बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह साहित्य सामान्य शकों की प्रारंभिक शताब्दियों में संकलित किया गया। इस कथा में हाथी शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। वैसे हाथी का संबंध सुमेध नाम के एक पूर्व बुद्ध से किया गया है। इसके बाद यही विचार बौद्ध कला में दिखाई देने लगा। सामान्य शकों की पहली से तीसरी शताब्दी के बीच गांधार और मथुरा क्षेत्र में बनी बौद्ध मूर्तियों में महामाया के स्वप्न में दिखाई देने वाले हाथी के दृश्य उकेरे गए। इस चरण में हाथी एक पवित्र प्रतीक के रूप में कला में स्थापित हो गया। उसी समय भारत में बौद्ध गुफा निर्माण का विस्तार हुआ। कार्ले, अजंता, नासिक और एलोरा जैसी जगहों पर निर्मित चैत्य गृह एक विशेष आकार में दिखाई देने लगे। इस निर्माण शैली को गज पृष्ठ शैली कहा जाता है, अर्थात हाथी की पीठ के समान झुकी हुई आकृति वाला निर्माण। इन गुफाओं के अंतिम भाग में सामान्यतः स्तूप या बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। गुफाओं के द्वारों, स्तंभों और दीवारों पर भी हाथियों की आकृतियां बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं। इस प्रकार हाथी एक पवित्र प्रतीक के रूप में साहित्य से कला में और कला से स्थापत्य में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद की शताब्दियों में भारतीय मूर्ति कला में नए रूप विकसित होने लगे। सामान्य शकों की चौथी और पांचवी शताब्दी के आसपास कुछ स्थानों पर मानव शरीर की मुद्रा में बैठे हुए हाथी जैसे रूप बनाए गए, अर्थात यदि हाथी मनुष्य की तरह बैठता तो वह कैसा दिखाई देता, वैसी आकृतियां बनाई गईं। ऐसी मूर्तियां मथुरा क्षेत्र, उदयगिरी गुफाओं तथा मध्य भारत के कुछ मंदिरों में दिखाई देती है। प्रारंभ में ये केवल कलात्मक रूप थे। बाद के समय में इन रूपों के साथ कथाएं जोड़ी गईं। पार्वती द्वारा मिट्टी से बालक का निर्माण करना, शिव द्वारा उसका सिर काट देना और बाद में हाथी का सिर लगाना जैसी कथाएं बाद की शताब्दियों में शैव ग्रंथों में दिखाई देती हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। केवल किसी नाम का उल्लेख मिल जाना यह सिद्ध नहीं करता कि उस समय पुराण साहित्य भी अस्तित्व में था। भारतीय बौद्ध साहित्य में इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, अग्नि, कुबेर, नारायण और वासुदेव जैसे अनेक नाम दिखाई देते हैं, लेकिन केवल नाम दिखाई देने भर से यह सिद्ध नहीं होता है कि उन नामों से संबंधित संपूर्ण पुराण ग्रंथ उसी समय लिखे जा चुके थे। इतिहास में किसी परंपरा को प्रमाणित करने के लिए ग्रंथ प्रमाण, शिलालेख प्रमाण, मूर्ति प्रमाण, स्थापत्य प्रमाण और विदेशी यात्राओं के विवरण सभी आवश्यक होते हैं। विनायक के मामले में भी यही स्थिति दिखाई देती है। सबसे पहले हाथी का प्रतीक बौद्ध साहित्य में दिखाई देता है, उसके बाद वह बौद्ध कला में और गुफा निर्माण में भी दिखाई देता है। बाद में मनुष्य की तरह बैठे हुए हाथी के रूप मूर्तियों में बनाए गए। फिर उसी रूप को गणेश या विनायक के देवता रूप में धार्मिक परंपरा में स्थान मिला। बाद की शताब्दियों में मंदिर निर्माण में गणेश की मूर्तियां अधिक दिखाई देने लगी। फिर पूजा परंपरा में भी गणेश को एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ।
आधुनिक काल में महाराष्ट्र क्षेत्र में सार्वजनिक गणेश उत्सव को व्यापक रूप से फैलाने वाले व्यक्ति के रूप में बाल गंगाधर तिलक का नाम इतिहास में लिया जाता है। उनके समय में गणेश पूजा एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में व्यापक रूप से लोकप्रिय हुई। चापेकर बंधुओं द्वारा गायन किया गया और ज्यादा लोकप्रिय बनाया गया। इस प्रकार इतिहास में उपलब्ध साहित्य, मूर्तियों, स्थापत्य और शिलालेखों को क्रमवार देखने पर यह स्पष्ट होता है कि गजपति या विनायक की छवि अचानक नहीं बनी। हाथी का पवित्र प्रतीक साहित्य से कला में, कला से स्थापत्य में, स्थापत्य से मूर्ति कला में और अंततः देवता रूप में विकसित हुआ। यह एक ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गजपति या गणपति या विनायक या गणेश जी के विषय में चर्चा किया कि जो पौराणिक आख्यान मिलते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं और संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो कि बहुत बाद में रचे गए होंगे, क्योंकि 10वीं शताब्दी ईस्वी के बाद ही देवनागरी लिपि और शास्त्रीय संस्कृत भाषा अस्तित्व में आती है। तो जो भी ग्रंथ लिखे गए और उनके आधार पर लोग विनायक या गणेश जी को पुराना सिद्ध करते हैं, प्राचीन सिद्ध करते हैं, तो केवल उन ग्रंथों के आधार पर प्राचीन सिद्ध नहीं किया जा सकता, जबकि हमें जातक कथाओं में भी ऐसे विनायक का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा एलिफेंट हेड बुद्धा की भी चर्चा आती है, जो कि भारत से लेकर के साउथ ईस्ट एशिया के तमाम देशों में दिखाई देते हैं। थाईलैंड वगैरह में ज्यादा इस तरीके की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो मिला जुला करके जो शुरुआती दौर में गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देती है वो बौद्ध धर्म से जुड़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि बौद्ध साहित्यों में भी ऐसी आकृति की चर्चा है। और जब स्थापत्य कला में दर्शाया गया बौद्ध प्रतीकों में, तो वहां पर भी ऐसी ही प्रतिमा दिखाई दी जैसी कि गणेश जी की प्रतिमा दिखाई देती है। तो यह स्पष्ट है कि गणेश जी की प्रतिमा का प्राक रूप विनायक या गणपति हो सकता है, लेकिन गणेश जी का संबंध या विनायक का संबंध बौद्ध धर्म से है, ना कि हिंदू धर्म से या ब्राह्मण धर्म से। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।